Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। जोगिंदरनगर की भराड़ू पंचायत में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी को सख्त सजा देने की मांग को लेकर रविवार को पंचायत के आधे दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने एक साथ मिलकर महिला मंडलों ने करीब 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आरोपी को फांसी की सजा की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आवाज बुलंद की। नाबालिग के साथ हुई इस घटना का यह मामला जोगिंदरनगर उपमंडल में तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को लेकर क्षेत्र के सभी सामाजिक संगठनों ने रोष व्यक्त करते हुए आरोपी को फांसी की सजा की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे नाबालिग के दुष्कर्म के मामलों के आरोपियों को फांसी से कम सजा बर्दाश्त नहीं होगी। रोष प्रदर्शन में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता शिवचंद, नरेंद्र ठाकुर, ज्ञानचंद और भराड़ू पंचायत के प्रधान सुनीता देवी ने पंचायत में घटित इस घटना की गहरी निंदा करते हुए आरोपी का सामाजिक बहिष्कार करने की भी मांग की। रविवार को भराड़ू पंचायत के गढ़ुई गांव से भराड़ू बाजार तक महिलाओं और पुरुषों के उग्र धरना प्रदर्शन को लेकर मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। आरोपी के घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बिठाना पड़ा। गुस्साए ग्रामीण आरोपी के घर में किसी अप्रिय घटना को अंजाम न दे दें, इसके चलते बस्सी पुलिस चौकी के प्रभारी हरनाम सिंह की अगुवाई में पुलिस थाना जोगिंदरनगर की टीम आरोपी के घर के बाहर मुस्तैद रही। वहीं थाना प्रभारी जोगिंदरनगर संदीप शर्मा ने कहा कि भराड़ू पंचायत में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना पर पुलिस पूरी संजीदगी से कार्य कर रही है। कानून में प्रावधान के अनुसार आरोपी को सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस वचनबद्ध है। वहीं रविवार को प्रदेश भर में हमीरपुर अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा LD सुपरवाइजर और जूनियर ऑडिटर के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। वहीं परीक्षाओं के संचालन के लिए SOP की अनुपालना को सुनिश्चित किया गया ताकि कोरोना का संक्रमण न फैल सके। वहीं विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके स्कूल में स्थापित परीक्षा केंद्र में सुबह और शाम के सत्र में 2 परीक्षाएं आयोजित की गई, जिसमें LD सुपरवाइजर और जूनियर ऑडिटर की परीक्षाएं आयोजित की गई। परशुराम सैनी ने बताया कि 140 अभ्यर्थियों में से 123 अभ्यर्थियों ने LD सुपरवाइजर की परीक्षा दी और कुल 71 अभ्यर्थियों में से 38 अभ्यर्थियों ने जूनियर ऑडिटर की परीक्षा दी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के संचालन के लिए SOP की अनुपालना को सैनिटाइजेशन के साथ पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया था। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के द्वारा आज 2 परीक्षाएं रखी गई हैं। सुबह LD या सुपरवाइजर की परीक्षा थी, जिसके लिए हमें 140 कैंडिडेट्स अलॉट हुए थे। 123 उसमें से प्रेजेंट थे और 17 एब्सेंट थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा का संचालन बहुत ही सुचारू रूप से किया गया। कैंडिडेट्स काफ़ी मात्रा में आए थे और सहज महसूस हो रहे थे। एंट्रेंस गेट पर हमने थर्मल स्क्रीनर की व्यवस्था की थी, जिसमें एक क्लास 4 एम्प्लॉय को वहाँ पे डिप्यूट किया था और टेम्परेचर चेक करने के पश्चात ही कैंडिडेट्स को अंदर आने की अनुमति दी गई। अलग अलग स्थानों पर सीटिंग प्लान डिस्प्ले कर रखा था ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो और उसके पश्चात उनको जो एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश दिया गया। और आज शाम को भी परीक्षा है जूनियर ऑडिटर की, जिसके लिए भी हम पहले से व्यवस्था कर चुके हैं। अभी जब एग्ज़ाम हमारा कंप्लीट हुआ था तो उसके पश्चात हमने पूरे एग्जामिनेशन सेंटर की फिर सैनिटाइजेशन की। ड्रग्स और नशा माफिया के खिलाफ जो मैंने अभियान शुरू किया है, उसको लेकर ड्रग्स माफिया से मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। यह बात कांग्रेस के पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।
पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर ने कहा कि पिछले दिनों जब इसी ड्रग माफिया के लोगों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ड्राइवर के साथ मारपीट की और उस समय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें धर दबोचा, लेकिन उस दौरान एक पुलिस अधिकारी की बाजू टूट गई। उन्होंने कहा कि इन ड्रग माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं जिनको पूरा समर्थन भाजपा के विधायक का मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक के इशारे पर ही यह सभी माफिया के लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस संदर्भ में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और उनके परिवार को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर उन्हें और उनके परिवार या उनके किसी कार्यकर्ता को कोई हानि होती है तो इसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन की होगी। पिछले महीने मेरे गांव भगेड़ चौक के पास कुछ गुंडों ने जो चिट्टा बेचते हैं, नशा बेचते हैं, भांग बेचते हैं, उन लोगों ने नशे में धूत होकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ड्राइवर के साथ मारपीट की, उनकी गाड़ी के साथ लूटपाट की। और उसके मैं पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा, पुलिस प्रमुख को, कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन गुंडों को दबोचा और उनको पकड़ने के चक्कर में उन्होंने पुलिस के साथ भी लड़ाई झगड़ा किया और एक पुलिस के अधिकारी की बाजू टूट गई उसमें। ये कानून व्यवस्था का हाल है बिलासपुर के अंदर। और उन गुंडों को सुभाष ठाकुर का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्हीं की गैंग के कुछ लड़कों से, जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ, उनसे मुझे धमकी दिला रहे हैं कि तू हमारे धंधे के खिलाफ बयानबाजी करता है, तेरे को उड़ा देंगे, हम तेरा मर्डर कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना चिंताजनक स्थिति यहाँ पे हो गई है कि यदि नड्डा साहब का स्टाफ सुरक्षित नहीं है, उनका ड्राइवर सुरक्षित नहीं है जो उनकी गाड़ी चलाता था, तो क्या बब्बर ठाकुर सुरक्षित होगा? विकासखंड इंदौरा के अधीन पड़ती ग्राम पंचायत बसंतपुर के गांव बेला इंदौरा के लोगों के द्वारा पंचायत सदस्य व उसके परिवार पर बेला इंदौरा की शमशान घाट में सरकार के द्वारा लाखों रुपए से बनने जा रही एक शेड के निर्माण कार्य में बिना वजह अड़चन डालने के आरोप लगाए हैं। बेला इंदौरा वार्ड नंबर 1 के राधाकृष्ण, जीवन राम, प्रीतम सिंह, धर्मपाल, गुरमुख सिंह, सुरेंद्रपाल, लवली, गुरुबख्श, राजकुमार, राहुल कुमार, परमजीत सिंह और गणेश कुमार ने बताया कि बेला इंदौरा का शमशान घाट वर्षों पुराना है, जो कि सरकार की जगह पर है और इसमें वर्ष 2014 में गुमटी का निर्माण भी सरकार के द्वारा करवाया गया है और पूरे बेला इंदौरा गांव के लोग अंतिम संस्कार करने के लिए इसी शमशान घाट में आते हैं और कुछ महीने पहले ही लगभग 2.5 लाख रुपए की राशि इस शमशान घाट में एक प्रतीक्षा शेड के निर्माण के लिए विधायक ने मंजूर करवाई थी और जिसके निर्माण का लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार को टेंडर जारी किया जाना था। और जैसे जैसे शेड के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाने लगी तो वार्ड नंबर 1 की पंचायत सदस्य और उसके परिवार ने इस काम में बाधा उत्पन्न शुरू कर दी। पंचायत सदस्य की जमीन इस शमशान घाट के साथ लगती है और शमशान घाट वाली जगह पर भी कब्जा करने लगे हैं। पंचायत सदस्य ने बोला कि यह जमीन हमारी है और मेरे ससुर इस भूमि पर वर्ष मरोसी मालिक है। वहीं लोगों ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि हिमाचल सरकार की है। शमशान घाट जो सन 2012 में बना है, ठीक है, और 2012 उससे पहले जो वो डीसीसी और 3 कनाल जगह जो अलॉटमेंट कराई थी, अभी उसका पता नहीं हमें पे इंतकाल हुआ पटवारी के पास कि नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन डीसी से एमएलए का डीओ लगाकर जो है वो सैंक्शन कराई थी 3 देशराज से, ठीक है। तो उसके बाद जो वो अभी जो वो सुरेंद्र सिंह दर्शन सिंह, ठीक है, पुत्र हर सिंह, उसने जो वो केस किया हुआ सरकार के ऊपर, ये हमारी जो वो मतलब जमीन है, सरकारी जगह जो है वो हमारी जगह है और इसके ऊपर जो इन्होंने केस लगाया हुआ है। ये बोलते हैं शमशान घाट यहाँ पर नहीं है। शमशान घाट इधर ही बनना चाहिए। हमारी प्रशासन से विनती है कि शमशान घाट बने और वेटिंग शेड भी इसका इधर ही बने ताकि गांव वालों को कोई परेशानी न हो। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर के समीप फिर किंग कोबरा नाग नागिन का जोड़ा निकला। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में जहां कुछ दिन पहले किंग कोबरा निकला था, जबकि गत रात मंदिर के समीप ही एक और किंग कोबरा
दुकानदारों ने देखा और देखते ही देखते किंग कोबरा एक दुकान के अंदर घुस गया और फिर दुकानदारों ने बंगाली बाबा को बुलाया। रात के समय बंगाली बाबा ने अपनी बीन से धुन शुरू की और धीरे धीरे दुकान के अंदर से एक किंग कोबरा को पकड़कर बाहर निकाला। काले रंग का किंग कोबरा काफी लंबा था। हालांकि जब दोबारा बंगाली बाबा ने बीन बजाई तो एक और किंग कोबरा अंदर से निकला। उन्होंने बताया कि यह दोनों नाग नागिन का जोड़ा है और उसके बाद दुकानदारों ने उन्हें किंग कोबरा को पकड़ने के लिए इनाम के रूप में पैसे प्रदान किए और फिर इन दोनों नागों के जोड़े को दूर जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए वहां पर काफी संख्या में स्थानीय लोगों और श्रद्धालु एकत्रित हो गए थे और फिर दुकानदारों ने राहत की सांस ली। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, G&M, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Badh, District Mandi, Himachal Pradesh.